सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो शेयर्स अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो ये शेयर्स में आपको ज़बरदस्त पुल बैक देखने को मिलेगा, एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों रिसेंटली हमने एक बालू फोर्ज शेयर पे एक वीडियो बनाया था। अगर आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा बालू फोर्ज। ये वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे स्ट्रांग है एंड कंपनी किस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। एंड उसी बेसिस पे हमने ये भी बताया था कि ये कंपनी अगर निफ्टी में रिवर्सल आता है तो ये कंपनी में आपको ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड आपने देखा लास्ट 5 डेज़ में बालू फोर्ज में ऑलमोस्ट 35 to 36% का अप ट्रेंड आ चुका है। फ्राइडे के दिन ही शेयर ने एक 20% का अपर सर्किट भी मारा था। अभी देखते हैं मंडे में क्या होता है। सो दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं अभी ऐसे ही कुछ शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया शेयर्स है एंड बिजनेस वाइज भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं अपने शेयर्स के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट शेयर है दोस्तों शिल्चर का, शिल्चर टेक्नोलॉजी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शेयर की प्राइसेस दिखा रहा हूँ, चार्ट पैटर्न, चार्ट का जो भी है वो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों शिल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो शिल्चर का ऐसा है कि शिल्चर आपको पता होगा ट्रांसफार्मर रिलेटेड एक कंपनी है। कंपनी ट्रांसफार्मर का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर का काम करती है। आप स्टॉक का पी देखिए, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा कम है। आर देखिए 74%, आर देखिए 55%। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी शेयर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में ये कंपनीज अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है। लाइक एक्सपेंशन हो गया या फिर कुछ अलग कंपनी के शेयर्स का एक्विजिशन हो गया या फिर कुछ कंपनी ऐसी है जिनको काफ़ी बिग ऑर्डर्स मिले हैं। तो ऐसे शेयर्स के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट है शिल्चर का। शिल्चर का आप देखिए स्टॉक का पी 37 का है जबकि इंडस्ट्री पी 53, मतलब हम बोल सकते हैं फेयरली वैल्यूएशन पे है। आर 74% का है, आर 55% का, ज़बरदस्त आर है दोस्तों। ऐसा आर ओ ई काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दूसरी बात आप अगर नोटिस करोगे जितने भी ट्रांसफर कंपनीज है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगेन दूसरी एक बात ये है कि कंपनी डेट फ्री है, बिल्कुल भी कर्जा नहीं है कंपनी पे। आप बैलेंस शीट पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट मतलब ज़ीरो ही हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए तो कंपनी के पास ज़ीरो लोन है। तो ये एक फ़ायदा है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट का लेना देना ही नहीं है। इसलिए आप देखोगे कंपनी के, अगर आप नेट प्रॉफिट या फिर सेल्स में देखोगे, सेल्स तो बैक टू बैक बढ़ रहा है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट भी देखोगे आपको अप ट्रेंड ही दिखाई देगा। और एक बात दोस्तों, कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन भी किया है, ठीक है। एक्सपेंशन का अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर अनाउंसमेंट में आप इम्पोर्टेंट में जाओगे तो यहाँ पे ये देखिए 1 अगस्त 2024 में कंपनी ने एक्सपेंशन किया था 3500 MVA टू मीट द डिमांड। मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, बिजनेस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड उसी की चलती कंपनी ने रिसेंटली ही कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है। तो अभी आने वाले क्वार्टर में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। बट हाल फिलहाल मतलब करंटली अगर सिचुएशन देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी लोन नहीं है कंपनी के पास। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, बिजनेस यानी कि सेल्स कंपनी के अच्छे बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बाकी ट्रांसफार्मर कंपनी से हाई है, ठीक है। इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप चेक करिए, तरिल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपनी एक्विजिशन कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है एंड कंपनी अंडर वैल्यूएशन आप बोल सकते हो, अंडर वैल्यूएशन या फिर फेयर वैल्यूएशन भी कंपनी मिल रही है, ठीक है। सो अभी अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो कंपनी में अभी तक शेयर प्राइस में अभी तो 35% का डाउनफॉल है, मतलब 35% गिर चुकी है। तो यहाँ से अगर आप निफ्टी, अगर आप देखोगे अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो ये शेयर में आपको एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, आई होप कि आप ना अभी जो भी निफ्टी में फॉल आया है तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है। बट क्या होता है ना, हम अलग ही शेयर्स में, कुछ रिटेलर्स का एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी अगर टिप्स देता है तो उनके भरोसे वो जाते हैं
बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों आई वॉन्ट आपकी बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। जिनका बिजनेस अच्छा रहेगा ना वो ज़रूर आपको रिवर्सल देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया अपना शिलचर। सेकेंड डिस्कस करेंगे दोस्तों केरनेक्स। अभी केरनेक्स का क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। सो केरनेक्स का अपन पहले इस पे देखते हैं स्क्रीनर पे। तो केरनेक्स का मार्केट कैप अभी 1300 करोड़ का है। स्टॉक का पी आपको हाई दिख रहा होगा, क्योंकि ये इसका रीज़न ये है दोस्तों कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग थी एंड रिसेंटली 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। अभी आप देखो दोस्तों, एक बात आप नोटिस करो, कंपनी का रिसेंटली अभी का मतलब सेल्स चल रहा है ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास सेल्स है, ठीक है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, दिसंबर में कंपनी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए केरनेक्स करती क्या है। केरनेक्स रेलवे के लिए सेफ्टी सिस्टम का काम करती है, और उसमें भी ये शेयर इसलिए फोकस में है क्योंकि कवच सिस्टम एक नया सिस्टम बनाया है जो सेफ्टी रिगार्डिंग काम करता है, रेलवे सेफ्टी का रिगार्डिंग काम करता है। तो ये कंपनी को कवच सिस्टम के अंडर 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 2000 करोड़ का। अब ये 2000 करोड़ का ऑर्डर ऐसा है कि 2000 करोड़ का ऑर्डर इनको 1 ईयर में ही कंप्लीट करना है। मतलब आप ऑन एन एवरेज अगर देखोगे 2000 को अगर आप 4 क्वार्टर में डिवाइड करोगे, ठीक है। अभी दिसंबर में मिला है इसलिए अपन नेक्स्ट ईयर के 4 क्वार्टर पकड़ रहे हैं। सो अगर 2000 को आप 4 में डिवाइड करते हो तो 500 का ऑन एन एवरेज क्वार्टरली आपको सेल्स देखने को मिल सकता है। देखो अभी इसमें मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, अगर एक साल में कंपनी ये ऑर्डर कंप्लीट करती है तो क्वार्टरली आपको 500 करोड़ का सेल्स दिखाई देगा। एंड यहाँ पे भी ये 7 है, तो यहाँ पे 7 के जगह आपको हो सकता है 70 या फिर मतलब 50 करोड़ के आसपास आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मतलब देखो दोस्तों, क्लियरली मेरा यही बोलना है कि जो भी शेयर आपका बिजनेस अगर अच्छा करता है तो उसका आपको रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पे ज़रूर देखने को मिलता है। मेरा पहले से ही यही कहना है, यही मानना है दोस्तों कि अगर देखो शेयर प्राइस जो होता है, मतलब मेरा यही मानना है कि शेयर प्राइस जो होता है वो कंपनी के बिजनेस का एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा करता है तो वही रिफ्लेक्शन हमें शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा करता है तो वही कंपनी के शेयर्स के लिए मार्केट में डिमांड आएगा, डिमांड आए तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अभी 2000 करोड़ के ऑर्डर के चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स मैसिवली बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आने वाले क्वार्टर्स में। सो इसलिए ये अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी है क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो इस शेयर में इन्वेस्ट करते तो आप ज़्यादा मत करिए, आपका कैपिटल का कुछ परसेंटेज ही इसमें इन्वेस्ट करिए। बाकी कंपनी तो बढ़िया है नो डाउट, एंड कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में बढ़ने वाले, ये भी मतलब ऑर्डर तो मिला है तो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स तो बढ़ने ही वाले, ठीक है। सो ये हो गया अपना सेकेंड कंपनी। थर्ड कंपनी है दोस्तों अमारा राजा एनर्जी। अब ये तो आपको सभी को पता है, बैटरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है, काफ़ी बढ़िया कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री पी 24 का चल रहा है, कंपनी का पी है 20.5, मतलब 20 का पी चल रहा है कंपनी का। सो फेयर वैल्यूएशन पे है ये भी कंपनी। आर देखिए 18.7, आर 14%। सो बढ़िया कंपनी कर रही है। एंड अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो कंपनी के सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 300 का मार्क कंपनी ने अभी एक्सीड किया है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऑल टाइम प्रॉफिट पे कंपनी बैठी हुई है अभी के लिए। सो इतनी अच्छी कंपनी अगर आपको इतने कम दाम में मिल रही तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। ये कंपनी का अगर देखेंगे हम शेयर का, तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अभी के लिए 39, ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ये आप कंसिडर करना। 40% ये भी अभी तक अभी के लिए 40% से डाउन चल रही है। तो ये भी दोस्तों बढ़िया है। अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो ये शेयर में भी आपको एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड कंपनी। फोर्थ है दोस्तों टेक्स मैको रेल। सो टेक्स मैको रेल करती क्या है, रेलवे रिलेटेड ब्रिजेस का काम, कंस्ट्रक्शन, रेलवे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अभी देखो दोस्तों, इसका भी स्टॉक का पी देखोगे आप 22.9 मतलब 23 का है, आर ओ सी 10%, आर ओ ई 5%, इंडस्ट्री पी 34, मतलब फेयरली वैल्यूएशन पे मिल रही कंपनी आपको, ठीक है। एंड अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो ये भी इसका भी रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट का बात करोगे तो नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट चल रहा है अभी कंपनी का।
सो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ये भी आपको कर सकता है। अभी देखो रिसेंटली आप देखोगे जुलाई से लेके अभी तक तो रेलवे रिलेटेड सब स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो आप सोचोगे कि ये स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इसमें आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, रेलवे के शेयर्स डाउन चल रहे हैं, बात बराबर है, बट ये जो पर्टिकुलर शेयर है तो ये कंपनी को आप देखोगे अभी, ये कंपनी को क्या है, कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और उसमें भी आप देखोगे, आप आज के दिन इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़ में मेट्रोज़ का काम चल रहा है। और आपको पता होगा ये कंपनी को मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क मिलता है, ठीक है। सो मेट्रो का, और आपको पता है अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर है सॉरी सिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जिनमें अभी भी मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो ये कंपनी को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शेयर काफ़ी अच्छा फ्यूचर में कर सकता है। एंड अगर आपका निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा तो इसमें भी आपको एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी के लिए शेयर 50%, 51% ऑलमोस्ट डाउन है। तो इधर भी आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। ये भी आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है इसमें भी। नेक्स्ट है JWL, जुपिटर वैगन। रेलवेज के जो फ्रेट का वैगन रहता है, वैगन मतलब फ्रेट के लिए जो डब्बा रहता है, आपको पता होगा, तो वो बनाने का काम ये JWL करती है, ठीक है, जुपिटर वैगन। अब इसका भी देखिए 38 मतलब 39 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 34, मतलब फेयरली वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं अपन, इंडस्ट्री पी के आसपास है तो, ठीक है। ROC 31% का है, 31.7, ROE 27.4। और अगर आप बात करोगे, देखो ऑल में जितना भी आपको शेयर बता रहा हूँ उनका बिजनेस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें आपको एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। ये भी शेयर का आप सेल देखोगे 1000 का है। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सो यही है। अभी JW का भी अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक तो 53% डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी अगर पॉजिटिव रहती है तो ये शेयर में भी आने वाले दिनों में आपको एक बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने थे टॉप। एंड ऑल्सो दोस्तों एक और बात करेंगे, अपना वैल्यू फॉर्ज तो हमने कवर कर लिया था, बट अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी तो देखो लास्ट फ्राइडे को ही 20% का सर्किट मार चुका है, बट ये भी काफ़ी बढ़िया शेयर है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ना इसमें भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी करने वाली है। और रिसेंटली प्रमोटर ने भी अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट 1% का स्टेक कंपनी, प्रमोटर ने 1% से भी ज़्यादा का स्टेक बाय किया है, ठीक है। अब भी रिसेंटली मतलब फ्राइडे आई थिंक 20 तारीख को, ठीक है, 20 मार्च को प्रमोटर्स ने काफ़ी बढ़िया स्टेक इसमें उठाया है। तो इसी के चलते ये 20% का सर्किट भी देखने को मिला फ्राइडे के दिन। सो इसलिए अभी कंपनी एक्सपेंशन में भी जा रहा है, तो इसलिए। एंड आप अगर कंपनी के वो वीडियो आप देखो जो मैंने बनाया है, उसमें डिटेल में ये कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। सो कंपनी बढ़िया है एंड ये शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो, ठीक है। तो बस दोस्तों यही थे जो टॉप 6 मैंने आपको अभी शेयर्स बताया है, जो अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती तो ज़रूर ये शेयर्स में आपको एक पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन होता होगा, कुछ सीखने को मिलता होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी शेयर के बारे में आपको अगर पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।